उसमें उनको अपनी हार दिखती है। सच तो ये है, बाप ने, माँ ने, टीचर ने, स्कूल में, दोस्तों ने, सब में एक दौड़ लगी है। सब ने कहा प्रूव करके दिखा कि तू इंटेलिजेंट है। मैं ये कहती हूँ कि हर बच्चे की एक अपनी बौद्धिक क्षमता होती है। सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते। सब बच्चे 90% 95% नहीं ले सके। यू कैन नॉट फाइट विद देयर आईक्यू लेवल। उनका जो इंटेलिजेंस कोशंट है, अगर वो कम है, तो वो बेचारा आपके प्रेशर से, माँ-बाप और स्कूल और टीचरों के दबाव से वो सिर्फ दब सकता है, सिर्फ वो डिप्रेशन में जा सकता है और वो कुछ नहीं कर सकेगा। हाथ की 5 अंगुलियाँ अलग-अलग आकार की हैं, एक अंगुली दूसरे से नहीं मिलती है और आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप करोगे कि ये कनिष्ठिका जो है इसको खींच के हम अनामिका जितनी कर दें। Your ring finger cannot be of the size of your first finger. They will be of different sizes. इसी तरह बच्चे एक अपनी-अपनी दिमाग का साइज़ है, एक दिमाग का उनका लेवल है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें मोटिवेट करिए टू बी द बेस्ट ऑफ देम, लेकिन उनको तुलना ना करिए दूसरे बच्चे से। कोई कॉम्पिटिशन नहीं, देरानी-जेठानी का कॉम्पिटिशन हो जाता है, मेरे बच्चे के इतने आएँगे, तेरे के कितने आएँगे। लड़ाइयाँ उनकी अपनी होती हैं, बच्चों को वो बहाना बना देती है और बेचारे बच्चे पिस जाते हैं। इतना तनाव आ जाता है, दुकान मंदी हो गई, नौकरी चली गई, बीवी भाग गई, क्या हो गया? दिन खराब आते हैं, दिन ठीक भी आते हैं। खराब दिन आ जाएँ और तुम परेशान और बदहाल और बेहाल अगर हो, तो ये सिर्फ़ इतनी ही बात का संकेत है कि आप अस्थिर बुद्धि रखते हैं। बुद्धि की स्थिरता जिसके पास नहीं है, सच तो ये है, उसके लिए ये ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल काम है। वो आज भी मरा, कल भी मरा। मैंने बात बताई थी ना उस महिला की, जिसके पति ने उसको अचानक से फूल और प्यार और क्या कुछ दिया, तो बेचारी रो-रो के कहती है कि लगता था तू एक दिन पागल हो जाएगा और आज तू हो गया। हाँ? ठीक इसी तरह से जिस अस्थिर बुद्धि के साथ तुम जी रहे हो, कोई हैरानी की बात ना होगी कि हार्ट फेलियर हो जाए। पिछले दिनों दिल्ली में एक व्यक्ति मेरे पास आते थे, आश्रम में, शिविर में। फिर पता चला उनका हार्ट फेल हो गया और देहांत हो गया। और ये भी मालूम हुआ कि उनके सिर पर कर्जा था बहुत। काम-धंधा थोड़ा ढीला पड़ गया। अब तनाव में तुम जी रहे हो, कर्जे का बोझ सिर पे लिया है, वही आदमी को ना इमेज मारती है कि मेरी इमेज खराब हो गई। मेरे कर्ज़दार मेरे घर पे खड़े हैं, मैं वापिस कहाँ से करूँ? मेरा धंधा नहीं चल रहा है। इतना तनाव लिया, हार्ट फेल। सिर्फ़ नाक के पीछे, सिर्फ़ अपनी इमेज के पीछे अपने जीवन को गँवा लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी? मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान दें इस बात को। अगर आप किसी भी प्रकार का तनाव अपने मन में रखेंगे, साइलेंट हार्ट अटैक उन्हीं को होते हैं। जो अंदर ही अंदर घुलते रहते, चिंता करते रहते याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी से कीमती और बड़ा कुछ भी नहीं। दुनिया जाए भाड़ में, तुम खुश रहा करो। बच्चे तुम्हारा कहा ना माने, दुकान ना चले, ये ना हो, वो ना हो। डोंट क्रिएट रीज़न्स टू बी इन टेंशन। क्रिएट रीज़न्स टू रिलीज़ योर टेंशन्स। चिंता करने के बहाने तुम ढूँढते रहते हो। जैसे यहाँ पर अब आज अब थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, तो तुम्हारा मन कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, ठंड लग रही है ना? बड़ी ठंड है। ठंड नहीं लग रही? हाथ देखना कैसे हो रहे हैं, बड़ी ठंड है। अब तुम्हारा दिमाग इसी को टेंशन बना रहा है। तनाव में जियोगे, तो सच तो यह है जियोगे ही नहीं, फिर मरोगे। तनाव के साथ जीना होगा नहीं।
और ये बात बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से साबित की जा चुकी है। कितने ही लोग हैं जो ये कहते जी हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई तनाव नहीं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं। पर मैं उदाहरण देती हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि तुम्हें तनाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चला रहे हैं, सड़क पे हैं, आपके आगे 2 कारें हैं, लाल बत्ती हो रखी, आप इंतजार कर रहे हैं, ग्रीन हो गई और तुमने हॉर्न बजाया। अगले कार वाले को तुमने हॉर्न बजाया। तुम तनाव में हो। काहे की जल्दी मची? हरी बत्ती हुई है, वो गाड़ी को गियर में डालेगा, गाड़ी मूव होगी। उसकी गाड़ी कोई वो रेसिंग कार तो है नहीं कि इधर पैडल में पैर रखा और 180 मील की स्पीड में भाग जाएगी गाड़ी। अगली हिलेगी तो दूसरी चलेगी गाड़ी, तो तू निकल पाएगा। जैसे ही ग्रीन बत्ती हुई, हॉर्न पे हॉर्न बज जाते। तुम तनाव में हो, तुम्हें कुछ जल्दी है। काहे की जल्दी है? पूछो, तुम अपने आप से पूछो, किस बात की जल्दी? किस बात का तनाव? क्या मरने की जल्दी? किस बात की जल्दी? तुमने अपने बच्चे से कहा बाजार से ये सामान ले आओ। बच्चा गया है, अभी गया है और तुम अभी से चालू, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, पता नहीं कितने मर गए, आया नहीं। अरे कुछ तो धीरज धरो, गया है, आ जाएगा, क्या हो गया? मैं आश्रम में देखती हूँ जब शिविर होता है और भोजन के लिए पंक्ति लगती है, तो जो पीछे खड़ा है ना, आगे चलो ना, चलो ना, चलो ना, अरे चलो ना, जल्दी। जिसको जल्दी मची हुई है वो तनाव में है। जिसका बात बात पे दिल धड़कने लग जाए, तनाव में। जिसे रात नींद गहरी नहीं आती, तनाव में है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, तनाव में है। जिसका ब्लड प्रेशर लो है, तनाव में है। जिसके एसिड पेट में बनता है, तनाव में है। जिसको स्किन एलर्जीज होती, तनाव में है। जिसे बार बार जुकाम हो जाए, वो भी तनाव में। तनाव आपके शरीर को रोगी करता है, अस्वस्थ करता है। साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ऑल दोज डिजीजेस विच ट्रैवल फ्रॉम द माइंड टू द बॉडी आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीजेस। मन से तन तक जो रोग आते हैं, उनका मूल कारण सिर्फ एक होता है, तनाव। और ये अस्थिर बुद्धि का चिन्ह है। भगवत गीता तुम्हें जीना सिखा रही है। भगवद गीता कहती है अपनी अस्थिर बुद्धि को स्थिर करो, अपने चंचल मन को शांत करो, तभी तुम स्वस्थ और सुखमयी जीवन को जी सकोगे। कुछ हो जाए, खबर आ जाए कि कोई तुम्हारा प्रिय रिश्तेदार, संबंधी, मित्र अस्पताल में पहुंच गया, घबराओ मत। घबराने से वो ठीक नहीं होगा, चिंता करने से वो ठीक नहीं होगा। ठीक होना होगा, जरूर हो जाएगा। नहीं होना होगा तो व्हाट कैन यू डू? पिछले दिनों मेरे एक शिष्य के पिताजी की मृत्यु हुई। बीमार थे, अभी वो आईसीयू में थे, बीमार थे। तो अ, हरी सही मस्त है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, उससे हरी से बहुत प्रेम करते हैं, पुराने परिचित थे। तो ये आगे से कहता है, "तो और किन्ना जीना है, इन्ने तो बुढ़े ने हो, इतने तो बूढ़े हैं, इतने तो वो बीमार चल रहे थे, तो और कितना जीना है?" मैं, अच्छा ही है कि तेरे को मैं वहां नहीं भेज रही। क्या हो गया? मैं एक बात बोल दूं, ये नहीं कि वो दूसरे हैं, गैर हैं, पराये हैं, भी चलो ठीक है, सत्संगी सिर्फ इतना ही रिश्ता है, तो इसलिए उनके लिए ऐसा कहा। जब इसका अपना दादा मरा था, तब भी ये ऐसा ही डायलॉग बोल रहा था। बांधते हैं ना वो फट्टे में, तख्ते में मुर्दे को, वो बांध रहे थे। ये कह रहा था, बेटियां बांध लीजिए, हवाई जहाज उड़ने की तैयारी में है। द प्लेन इज रेडी टू
टेक ऑफ, सीट बेल्ट बांध लो। मृत्यु, रोग, धन का नुकसान, कुछ भी हो जाए, डोंट गेट एजिटेटेड। परेशान होकर के तुम सिर्फ अपने आप को दुखी करोगे, अपने शरीर को अस्वस्थ करोगे, और उसका खमियाजा तुम ही को भुगतना होगा। सो बी हैप्पी एंड लिव लॉन्ग। मैं इसलिए कह रही हूं कि लंबा जियो, क्योंकि लंबा जियोगे तभी तो तुम्हें समय मिलेगा अपनी बेवकूफियों को ठीक करने का, अपने अज्ञान के पर्दे को हटाने का। जल्दी मर जाओगे तो ये काम कैसे करोगे? इसलिए चिरजीवी हो में ऐसी भावना रखो, रखनी ही चाहिए तुम्हें। चिरजीवी रहने के लिए शरीर को और मन को स्वस्थ रखो। जी के करना क्या है? जी के खोज करनी, जी के साधना करनी है, जी के अपने अज्ञान के पर्दे को उठाना है। और जिस दिन ये अज्ञान का पर्दा उठ गया, उस दिन तुम ऐसे मस्त और बेपरवाह हो जाओगे कि फिर भले मौत उसी घड़ी आ जाए, तुम हंस के जवाब दोगे कि आओ, चलो, ले जाओ शरीर, ले जाओ प्राण, क्या फर्क पड़ता है। अल हिल्लाज, इस सूफी फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके दुश्मनों ने इन पर आरोप लगाए कि ये कहता है मैं ही अल्लाह हूं, अनल हक। हक अल्लाह का ही एक नाम है, और ये कहता है मैं ही अल्लाह हूं, और ये कुफ्र है। ये कुरान शरीफ की अनुसार, हदीस के अनुसार कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि वो अल्लाह है। अल हिल्लाज को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस वक्त के बहुत से दूसरे फकीरों ने भी, जिनमें जुनैद भी शामिल हैं, ये कह दिया था कि अंदर की रहस्यों को जुबान पे लाना कुफ्र है, और इसने क्यों कहा, इसको नहीं कहना चाहिए। हिल्लाज से एक फकीर ने पूछा, इश्क की, इश्क का उरूज क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है? हिल्लाज ने जवाब दिया, वो तू कल भी देखेगा, वो तू परसों भी देखेगा, और उसको तू तरसों भी देखेगा। अब ये जवाब बहुत उलझा हुआ है, समझ नहीं लगी कि क्या मतलब, क्या है इसका। अगले दिन, जिस दिन ये हिल्लाज ने जवाब दिया, अगले दिन सैकड़ों लोग ने ये तमाशा देखा कि सैनिकों ने रस्सियों में बांधकर घसीटा। सैकड़ों लोग पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि पत्थर मारने का हुक्म मुल्ला ने दिया था। पत्थर मारे जा रहे हैं, और अल हिल्लाज हंस रहा था। पूछा था ना, इश्क का उरूज क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है? अल हिल्लाज यूं जा रहा है जैसे कोई बादशाह जा रहा हो, और पत्थर मारे जा रहे हैं। इनको एक जगह में बैठा के कोड़ों से मारा गया। फिर जल्लादों ने पहले कान काटे, फिर आंखें रौंद के बाहर निकाल दी, और फिर नाक काट दिया, फिर हाथ काटे, फिर पांव काट दिए। पर अल हिल्लाज के होठों पे अभी भी मुस्कान है। कहते हैं कटे हुए हाथों से जो खून की धाराएं बही, तो वो मुंडे हाथों से उन्होंने उसको अपने चेहरे पे घुमाया, लबालब खून से भर दिया। पूछा किसी ने, ये तू क्या कर रहा है, तूने अपने मुंह को खून से क्यों भर दिया है? हिल्लाज ने जवाब दिया, बिना वुजू किए नमाज नहीं की जाती। आज इश्क की नमाज है, तो खून से मुंह हाथ धोए जाएंगे। इसी तरह इनको तड़पता हुआ वहां छोड़ा गया, और फिर अगले दिन तक वो तड़पता रहा शरीर। दूसरे दिन
जल्लादों ने जीभ काटी, फिर गर्दन काटी, फिर इस कटे हुए शरीर को उन्होंने एक सूली पर लटकाया ताकि दुनिया देख सके कि कुफ्र करने वालों का ये नतीजा होता है। सरेआम टंगा है अल-हिल्लाज का शरीर, हाथ कटे, पैर कटे, आंख नाक कटी और आज सिर भी काट दिया गया। कहते हैं जिस समय अल-हिल्लाज की गर्दन कटी और खून बहा, कहते हैं हर खून की बूंद अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक लिखती चली गई। जैसे तुमने एक जीभ काटी जो अनल हक कहती थी, अब खून की वो करोड़ों बूंदें। सूफियों ने लिखा, ये अल-हिल्लाज ने नमूना दिया इश्क के उरूज का उसकी मौत के दूसरे दिन। शाम तलक फिर बैठक हो गई। इन कठोर पंथी फंडामेंटलिस्ट लोगों ने कहा कि इसकी लाश अगर यूं सूली पर रखी गई और जो ये रक्त से अल्लाह 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 लिखा गया, अनल हक लिखा गया, ये तो और बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देगी। इसको क्या करें? इसको जला दो। अब इस्लाम में मुर्दे को जलाया नहीं जाता, और अल हिल्लाज के शरीर पर तेल डालकर कटे फटे इसके शरीर को जला दिया गया। कहते पर जलती हुई लौ से भी इनके मारने वालों को यही सुने कि अनल हक, अनल हक, अनल हक। राख को किसी एक जगह रखा तो फिर कहीं अल-हिल्लाज के चेले और उसके प्यार करने वाले कोई उसका मकबरा ना बना दे। तो किले की छत पर चढ़ के तिबरीज इस शहर में हवाओं में इसकी राख को उड़ा दिया गया कि इसका कोई नामो निशान भी ना बचे। ये अल-हिल्लाज का तीसरा दिन था। हिल्लाज ने कहा था, इश्क का उरूज क्या है? इश्क का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? इश्क की ऊंचाई क्या है, गहराई क्या है? ये तुम्हें कल भी दिखेगी, परसों भी दिखेगी और तरसों भी दिखेगी। जुबान जब तक कटी नहीं थी, तब तलक हाथ कट चुके, पैर कट चुके, आंखें उन्होंने निकाल दी थी बाहर, कान काट दिया था, पर जीभ अभी है। कान देखो तुम ये बाहर का काट सकते हो, सुनने की शक्ति तो अंदर होती। तो भीड़ में से किसी एक इसके मुरीद ने पूछा पूछा क्या हिल्लाज तू अपने मारने वाले इन जल्लादों के लिए क्या कहता है? इनका क्या हश्र होगा? अल हिल्लाज ने जवाब दिया, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको अल्लाह सिला देगा, और जिन्होंने मुझे मारा है उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म से मारा है, उनको भी अल्लाह ही सिला देगा। मैं कौन होता हूं? क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है, और वे होना चाहता है, ये हो इसलिए हो रहा है। अगर वो चाहता कि ये ना हो तो ये नहीं होगा। दिल में कोई खलल नहीं, खलिश नहीं, दिल में कोई गुस्सा नहीं, अपने मारने वालों के लिए भी गुस्सा नहीं। और ये आखिरी बात निकली है उनकी जुबान से, और इसके बाद जल्लाद ने जीभ भी काट दी। प्रिय अप्रिय कुछ भी मिले जिसकी बुद्धि स्थिर रहती, इससे ज्यादा अप्रिय क्या हो सकता है जो अल हिल्लाज के साथ हुआ? पर अल हिल्लाज को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रिय अल हिल्लाज जब तक जीवित था, इसको हजारों लोगों ने पूजा है, हजारों लोगों ने इसको अपना मुर्शद माना है, हजारों लोगों ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, सैकड़ों सूफियों ने इसको अदब से सजदे किए थे कि क्या तेरी स्थिति है। और फिर सैकड़ों सूफियों ने इसकी निंदा भी की है, समेत जुन्नैद के।
जुनैद को सिर्फ इसी बात का खटता था कि ये हक़्क़े हकीकत की बात को ज़ुबान पे नहीं लाओ। तू क्यों लाता है? दिखाना चाहता है कि तू जानता है हकीकत क्या है? तू चुप क्यों नहीं रह सकता? अल-हिल्लाज ने कहा, मैं तो चुप रह सकता हूं, पर जब भीतर मस्ती छाती है तो कोई और ही है जो बोल जाता है, अना लहक। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्रिय अप्रिय, जन्म के मृत्यु, किसी भी स्थिति में जो शांत रहे, स्थिर रहे, वही ज्ञानी है। जो विचलित हो जाए, जो क्रोधित हो जाए, प्रिय वस्तु के मिलने पर खुश हो, हर्षित हो, अप्रिय वस्तु के मिलने पर दुखी हो, गमगीन हो जाए, वह अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति है। और अस्थिर बुद्धि वाला इंसान जीवन में दुख ही दुख पाता है। उसको सुख, उसको आनंद और उसको परम शांति कभी नहीं मिल पाती है। पर जो ब्रह्मविद, ब्रह्माणी, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप में स्थिति पाता है, वह कभी भी उद्वेगवान, विचलित और अस्थिर नहीं होता है। प्रभु ज्ञान की महिमा दे रहे हैं और इस ज्ञान के प्राप्ति के लिए बहुत से साधन और बहुत से जो मंत्र हैं पहले भी कहे हैं और आते अगले श्लोकों में भी साधनात्मक ज्ञान श्री कृष्ण प्रभु हमको देंगे। बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Krishna